Good morning, students. Welcome to the e-learning program of Modern English School, Nevada. Today, we will discuss or we will learn about the muscular tissue. है ना? In the tissue topic, we have learned about the plant tissue, we have learned about the animal tissue. In animal tissue, we have learned about the epithelial tissue, and now we are learning the connective tissue. We have also learned. Now this is the muscular tissue. Okay. Muscular tissue is the only tissue which has capacity to contract and relax. ये दुनिया में इकलौता टिश्यू है, इकलौता सेल है ये जिसमें क्षमता होती है कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स होने का. क्लियर? प्लांट डज नॉट हैव मस्कुलर टिश्यू. इट इज प्रेजेंट ओनली इन एनिमल. क्लियर? एनिमल में ही होता है, प्लांट में ऐसा कोई टिश्यू नहीं है जो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स हो सके. ये सिर्फ एनिमल में ही पाया जाता है और इसी के कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन के कारण हमारे शरीर में मूवमेंट या फिर लोकोमोशन होता है. अगर ये मस्कुलर टिश्यू ना होता तो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ना होता, फिर लोकोमोशन या मूवमेंट भी नहीं होता. तो अगर लोकोमोशन या मूवमेंट एनिमल में ऑब्जर्व कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं मस्कुलर टिश्यू ही रिस्पॉन्सिबल है. अब बात ये रहा कि क्या कारण है कि इसके टिश्यूज कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स कर सकते हैं. कुछ स्पेशल फीचर्स होंगे, कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज होंगे, कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर होंगे जिसको बाकी के सेल से अलग करता है, बाकी के टिश्यू से इसको अलग करता है. तो जनरल जो सेल का स्ट्रक्चर हम लोग पढ़े थे वो तो इसमें भी रहेगा, बट थोड़ा सा तो डिफरेंस होना ही चाहिए, है ना. अगर सारा सेल एक ही जैसा होता तो सभी कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कर सकते थे, बट सिर्फ मस्कुलर टिश्यू ही कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स कर सकता है. मींस जनरल सेल स्ट्रक्चर से इसका कुछ फर्क है, एक आध चीज का ही फर्क क्यों ना हो. ठीक है, तो उसी का चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे हम लोग. तो देखिए, जो ही मस्कुलर सेल्स होते हैं उस सेल को सेल नहीं बोल के एक अलग नाम दे देंगे, क्योंकि क्या है वो बाकी सेल से अलग है. तो उसको बोलेंगे हम लोग मसल फाइबर. ठीक है, बाकी को हम लोग क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं. यहाँ पे मसल्स के सेल का नाम क्या रख दिए हम लोग? मसल फाइबर रख दिए. क्लियर? ये जनरली इलोंगेटेड होता है, लंबा. ये ब्रांच्ड हो सकता है, ब्रांच्ड नहीं भी हो सकता है. ये यूनिन्यूक्लिएटेड भी हो सकता है, ये मल्टीन्यूक्लिएटेड भी हो सकता है. ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन टाइप ऑफ मसल्स. जो टाइप ऑफ मसल्स देखेंगे तो वहां समझेंगे कौन यूनिन्यूक्लिएटेड है और कौन मल्टीन्यूक्लिएटेड है. क्लियर? तो इलोंगेटेड होगा, क्लियर बात है, इसलिए फाइबर नाम इसका पड़ गया है. क्लियर? यूनिन्यूक्लिएटेड या मल्टीन्यूक्लिएटेड हो सकते हैं. ये ब्रांचिंग हो भी सकता है, ब्रांचिंग नहीं भी हो सकता है. इसका अपीयरेंस स्मूथ हो सकता है या इसका अपीयरेंस स्ट्रिएटेड हो सकता है. इसके आधार पे इसका हम लोग नाम रखते हैं, है ना. इसमें कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करने का कैपेसिटी है. ये कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करने का जो कैपेसिटी होता है, ये कैपेसिटी होता है एक स्पेशल टाइप के प्रोटीन के कारण, जो कि इसके साइटोप्लाज्म में पाया जाता है. चूंकि इसको साइटोप्लाज्म में एक स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट करने वाला प्रोटीन है जिसका नाम कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन रखे हैं हम लोग. ठीक है, तो उस कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन के प्रेजेंस के कारण अब इसके साइटोप्लाज्म को साइटोप्लाज्म न बोल करके सार्कोप्लाज्म बोलना शुरू कर दिए. क्लियर? समझ में आई बात? सेल को बोल दिए फाइबर और इसके साइटोप्लाज्म को क्या बोल दिए? सार्कोप्लाज्म. है ना. जो स्ट्रिएटेड मसल्स होते हैं उसमें इसके मेम्ब्रेन को भी हम लोग सार्कोलेमा बोल देते हैं. लेमा का मतलब मेम्ब्रेन होता है, यानी कोई ऐसा मेम्ब्रेन जो सार्कोप्लाज्म के ऊपर पाया जा रहा हो, सार्कोलेमा, है ना. तो उसी कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन के कारण इसमें क्षमता आ जाता है, कैपेसिटी आ जाती है कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करने का. यानी कि मस्कुलर सेल फाइबर या मस्कुलर टिश्यूज को ये प्रॉपर्टी किस प्रोटीन के कारण मिली? कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन के कारण मिली. रिमेंबर इट. नाउ द टाइप्स ऑफ मस्कुलर टिश्यू. कितने प्रकार के मस्कुलर टिश्यू होंगे? तो 3 प्रकार के होते हैं, है ना. स्ट्रिएटेड, नॉन स्ट्रिएटेड एंड कार्डियक. स्ट्रिएटेड और नॉन स्ट्रिएटेड का 4 नाम हम लोग देखेंगे. अब वो 4 नाम अगर आपको याद हो गया
तो 4 डिफरेंस आपको याद हो गया। क्लियर? 4 नाम अगर आपको याद हो गया मतलब 4 को डिफरेंस याद हो गया, क्योंकि बायोलॉजी में सारा नाम हम लोग उसके फंक्शन या फिर उसके स्ट्रक्चर या फिर उसके प्रॉपर्टीज के आधार पर रखते हैं। क्लियर? तो अगर नाम हम लोग याद कर रहे हैं मतलब कि उसका कोई प्रॉपर्टी, कोई कैरेक्टरिस्टिक्स, कोई फंक्शन, किसी का बात उसके नाम में ही छुपा हुआ होगा। ठीक है? तो ये अस्ट्रिएटेड का और नाम क्या क्या है? अस्ट्रिएटेड मसल्स का नाम है स्ट्राइप्ड मसल्स, इसी का एक और नाम है स्केलेटल मसल्स, इसी का एक और नाम है वोलंटरी मसल्स। क्लियर? स्ट्राइप मतलब लाइनिंग, स्ट्राइप वाला शर्ट हम लोग पहनते हैं ना, तो इसमें क्या होता है, इसका अपीयरेंस लाइनिंग जैसा दिखता है। स्ट्रिएटेड मसल्स भी इसको बोलते हैं, उसी को स्ट्रिएशंस भी बोला जाता है, इसलिए स्ट्रिएटेड मसल्स हो गया। स्केलेटल मसल इसलिए इसका नाम पड़ा क्योंकि ये मसल्स डायरेक्टली हमारे बोन से जुड़े हुए होते हैं। गॉट इट? वॉलंटरी मसल्स इसलिए नाम पड़ा क्योंकि इस मसल्स के ऊपर हमारा कंट्रोल चलता है, हमारे विल पावर के ऊपर इसको कंट्रोल कर सकते हैं। When we want to move, we can move. When we want to relax, we can relax. इस प्रकार के मसल्स को हम लोग वॉलंटरी मसल्स बोलते हैं। क्लियर? हो गया ना प्रॉपर्टी, अपीयरेंस, इसके आधार पे। अब नॉन स्ट्रिएटेड या नॉन स्ट्राइप यानी कि इसमें स्ट्रिएशंस नहीं दिखता, उसको नॉन स्ट्रिएटेड या नॉन स्ट्राइप बोलते हैं। इसी कारण से इसको स्मूथ मसल भी बोलते हैं। ठीक है? स्मूथ मतलब देखने में चिकना चकना लग रहा है वो। और फिर इसी का नाम है विसरल मसल। विसरल मतलब वैसा ऑर्गन के लिए विसरल वर्ड का इस्तेमाल करते हैं जो अंदर इंटरनल और होलो ऑर्गन के लिए हम लोग विसरल वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। तो जो होलो ऑर्गन में मसल्स पाए जा रहे हों, जैसे कि हमारे स्टमक में, हमारे एलिमेंट्री कैनाल में, यूटेरस में, ठीक है, तो उन जगहों पे विसरल ऑर्गन में जो मसल्स पाए जा रहे हैं उसका नाम विसरल मसल्स। क्योंकि उन मसल्स के ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं, दे आर नॉट अंडर कंट्रोल ऑफ आवर विल पावर, सो दे आर कॉल्ड इनवॉलंटरी मसल्स। क्लियर? तो ये 4 नाम और 4 काम हम लोग देख लिए स्ट्रिएटेड और नॉन स्ट्रिएटेड का। इसके अलावा जो स्ट्रिएटेड मसल्स होते हैं, ठीक है, जो स्ट्रिएटेड मसल्स होते हैं उनमें लाइट बैंड और डार्क बैंड पाया जाता है। इसी लाइट बैंड और डार्क बैंड के कारण उनका अपीयरेंस स्ट्रिएटेड दिखता है। इस प्रकार का बैंड स्मूथ मसल में नहीं होता, विसरल मसल्स में नहीं होता, नॉन स्ट्रिएटेड में नहीं होता। नाम एक ही है, उसे दूसरा नाम बोल रहे हैं ताकि आपको बार बार जवान में आ जाए। क्लियर? तो लाइट बैंड और डार्क बैंड किसमें प्रेजेंट होगा? स्ट्रिएटेड में। लाइट बैंड एंड डार्क बैंड एब्सेंट किसमें होगा? नॉन स्ट्रिएटेड में। न्यूक्लियस का बात किया जाए तो जो स्ट्रिएटेड होता है दे आर द मल्टी न्यूक्लिएटेड। नॉन स्ट्रिएटेड जो होते हैं वो होता है यूनी न्यूक्लिएटेड, एक एक उसमें न्यूक्लियस रहता है ना? क्लियर? लोकेशन का तो बात किए ही की। जो स्ट्रिएटेड मसल होता है दे आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू आवर बोन्स, सो कॉल्ड स्केलेटल मसल्स, और नॉन स्ट्रिएटेड दे आर प्रेजेंट आवर विसरल ऑर्गन्स, सो कॉल्ड विसरल मसल्स। ठीक है? एक और पॉइंट, जो स्ट्रिएटेड मसल्स होते हैं दे गेट फैटिग्ड वेरी सून, बहुत जल्दी थक जाते हैं। नॉन स्ट्रिएटेड ये जल्दी नहीं थकते, बहुत लंबे समय तक ये काम कर सकते हैं। दे डिडंट गेट फैटिग्ड वेरी सून। डिडंट गेट फैटिग वेरी सून कहने का मतलब थकते हैं, थोड़ा सा बहुत वक्त लगता है, ठीक है, लेकिन थकते हैं वो भी। ठीक है? तो ये हो गया डिफरेंस दोनों के बीच का। एक तीसरा मसल्स भी है, कार्डियक मसल्स। ये मसल्स सिर्फ और सिर्फ हमारे हार्ट में ही पाए जाते हैं, और हार्ट के लिए हम लोग वर्ड इस्तेमाल करते हैं कार्डियक। तो द मसल्स विच इज प्रेजेंट इन आवर हार्ट इज टर्म्ड एज कार्डियक मसल। ठीक है? और कार्डियक मसल्स में कुछ प्रॉपर्टी स्ट्रिएटेड वाला है और कुछ प्रॉपर्टी नॉन स्ट्रिएटेड वाला है, और एक आध प्रॉपर्टी उसका खुद का भी है। क्लियर? तो अगर स्ट्रिएटेड और नॉन स्ट्रिएटेड हम लोग पढ़े हुए हैं तो कार्डियक को समझना आसान है। अब देखते हैं कौन सा प्रॉपर्टी उसमें स्ट्रिएटेड वाला है और कौन सा प्रॉपर्टी उसमें नॉन स्ट्रिएटेड वाला है। क्लियर? सबसे पहले शेप।
शेप इसका ऑस्ट्रिएटेड जैसा होता है। स्ट्रेटेड का शेप होता है सिलिंड्रिकल, इसका भी शेप होता है सिलिंड्रिकल, है ना। नॉन ऑस्ट्रेटेड का शेप स्प्लेंडिल शेप का होता था, ठीक है। ऑस्ट्रेटेड का शेप है सिलिंड्रिकल, तो कार्डियक मसल्स का भी शेप कैसा होता है, सिलिंड्रिकल। दूसरा प्रॉपर्टी मिलता है ऑस्ट्रेटेड से क्या, तो न्यूक्लियस का संख्या। ऑस्ट्रेटेड मल्टी न्यूक्लिएटेड था, ये भी मल्टी न्यूक्लिएटेड है। क्लियर? ओ सॉरी, न्यूक्लियस का जहां तक बात है तो ये यूनी न्यूक्लिएटेड होता है। माय मिस्टेक, स्लिप ऑफ टंग। ये यूनी न्यूक्लिएटेड होता है, यानी कि न्यूक्लियस किसके जैसा मिल रहा है इसका, स्मूथ मसल के जैसा, नॉन ऑस्ट्रेटेड के जैसा, ठीक है। स्ट्रक्चर मिला ऑस्ट्रेटेड के जैसा, और न्यूक्लियस है किसके जैसा, तो क्या बोलते हैं उसको, नॉन ऑस्ट्रेटेड के जैसा। ये भी इनवॉलंटरी इन नेचर होता है, इसके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं होता, ठीक है। तो नेचर भी इसका किसके जैसा, इनवॉलंटरी के, इनवॉलंटरी। अपीयरेंस, क्योंकि ऑस्ट्रेटेड में लाइट बैंड एंड डार्क बैंड पाए जाते हैं, उसी प्रकार का बैंड इसमें भी दिखता है। तो ये प्रॉपर्टी फिर किससे मिल गया, ऑस्ट्रेटेड से मिल गया। क्लियर? तो ऑस्ट्रेटेड जैसा इसका अपीयरेंस होता है, इसका शेप होता है। नॉन ऑस्ट्रेटेड जैसा न्यूक्लियस होता है, यूनिन्यूक्लिएटेड, और इसका फंक्शन होता है इनवॉलंटरी इन नेचर। तो दो प्रॉपर्टी दोनों से मिला। अब इसका यूनिक प्रॉपर्टी क्या है, तो ब्रांचिंग। ब्रांचिंग ना तो ऑस्ट्रेटेड में था, ना ही नॉन ऑस्ट्रेटेड में था। ये ब्रांचिंग देखने को मिलता है कार्डियक में, यानी कि इसके जो मसल फाइबर हैं एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, और ब्रांच जैसा अपीयरेंस वो देते हैं, ठीक है। ये इसका अपना प्रॉपर्टी हो गया। एक और इसका अपना प्रॉपर्टी है कि इट नेवर गेट टायर्ड। ये जिंदगी में कभी नहीं थकता, ये लगातार काम करता ही रहता है, ठीक है। हमारे जन्म के पहले से ही ये काम करना शुरू कर देता है, जब हम लोग इम्ब्रायनिक फेज में थे, इम्ब्रायनिक स्टेज में थे, ठीक है, गर्भ में थे, और ये काम करता रहता है आखिरी सांस तक। जिस वक्त ये काम करना बंद कर दे वही हमारा आखिरी सांस हो जाएगा, ठीक है। ये कभी थकता ही नहीं है, ये बिना थके काम करते रह सकता है। बाकी दोनों जो मसल्स थे, एक जल्दी थक जाता है और एक थोड़ा लेट से थकता है, फैटिग्ड होता है। इट नेवर गेट फैटिग्ड, ये इसका अपना प्रॉपर्टी है। लोकेशन का बात किया जाए तो इट इज प्रेजेंट ओनली इन हार्ट, हार्ट के अलावा कहीं और ये प्रेजेंट होता ही नहीं है। तो दिस इज ऑल अबाउट द मस्कुलर टिश्यू। अब टिश्यू में एक छोटा सा टॉपिक रह गया है, वो है नर्वस टिश्यू। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नर्वस टिश्यू का चर्चा करेंगे। क्लियर? होप यू आर एंजॉइंग द वीडियो। चलिए, टेक केयर।